बदला न सारा यू सारा का सारा न्यू मैं हैप्पी वैप्पी क्यों मैं बिजी हूँ धीमे धीमे slowly I'm learning सीखो नई जुबान धीमे धीमे slowly I'm learning सीखो नई जुबान। हेलो नमस्ते। उड़ान शिक्षा केंद्र द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम इंग्लिश में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम द्वारा हम आम बोलचाल की अंग्रेजी भाषा सीखने और बोलने का प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऑब्जेक्टिव है कि जब हम इंग्लिश में बात करें तो उसका सही उपयोग यानी करेक्ट वे में बोलें। ऐसे करने से हमारी आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आम विषयों पर बोलने में हमें संकोच न होगा। लास्ट एपिसोड का टॉपिक था पॉल्यूशन। आज का विषय है कुशलता, क्षमताएं, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं स्किल्स एंड एबिलिटीज। SKILLS स्किल्स, ABILITES एबिलिटीज। एज यूजुअल हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, संबंधित गीत सुनेंगे और ग्रामर का भी अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग। क्या बात है? यू लुक वेरी वरीड। मैम, थोड़ा डर लग रहा है। आई एम फ्राइटेंड। व्हाई? स्कूटर चलाना सीख रही हूँ और 2 बार गिर चुकी हूँ। डोंट नो इफ आई शुड कंटिन्यू। शायद मेरे में स्कूटर चलाने की कौशल और क्षमता है ही नहीं। नो, इतनी जल्दी हार नहीं मानते। चलो, तुम्हारी स्किल्स एंड एबिलिटीज की ऑडिट यानी कि इनका मूल्यांकन करते हैं। लेट अस सी व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू कैन नॉट डू। तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं कर सकती हो। स्किल एंड एबिलिटीज का ऑडिट, मूल्यांकन, ये कैसे करते हैं? देखो, स्किल्स हमारे जो होते हैं ना, ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है प्लानिंग स्किल्स यानी कि योजना बनाने की कुशलता। नंबर 2 डूइंग स्किल्स यानी आपकी गतिविधियां क्या हैं। नंबर 3 स्किल्स टू कीप यू गोइंग यानी कि जुटे रहना, कभी हार ना मानना, ये भी एक स्किल होता है। एंड लास्टली इवैल्यूएटिंग स्किल्स यानी कि मूल्यांकन करना। आपने जो काम किया उसका मूल्यांकन कैसे करते हैं, उसकी दिशा कैसे ढूंढते हैं। मैम, इन्हें फिर से समझाएं। आई डोंट अंडरस्टैंड। ओके, लेट्स टेक इट विद सम एग्जांपल्स। कोई योजना बनाने के लिए किस प्रकार की कुशलताएं या प्लानिंग स्किल्स चाहिए, बताओ। योजना के बारे में इंफॉर्मेशन सोचना, फ्यूचर भविष्य में कैसे चलेगा, उसके प्लान्स, कॉस्ट यानी खर्चा, बजट, पैसे का प्रबंध करना। गुड। अब योजना को चलाने के लिए क्या करोगे? क्या गतिविधियों की जरूरत पड़ेगी? फिजिकल स्ट्रेंथ, भागदौड़ करने की क्षमता, अपने साथी टीम से मिलजुल कर काम कराना, मूविंग स्लोली, योजना को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाना। और फिर अगर जब प्रॉब्लम्स आ जाएं या कोई रुकावटें आ जाएं, तब किस प्रकार की कुशलता चाहिए? स्किल नंबर 3, जुटे रहना, कभी हार ना मानना। मैम, ये शायद सबसे मुश्किल यानी डिफिकल्ट है। प्रॉब्लम का सामना करना, उनका समाधान निकालना कोई आसान नहीं है। मुश्किल तो ये सब हैं, पर ऐसे समय में अपनी हॉबीज से मन बहलाना, थोड़ा स्लो डाउन हो जाना, रुक रुक के चलना, इन सब से आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। और लास्ट स्किल जो है वो है कौन सा? इवैल्यूएटिंग स्किल्स यानी कि फिर से मूल्यांकन करना, सोचना, व्हाट वाज राइट, व्हाट वाज रॉन्ग, क्या मैंने ठीक किया, क्या ठीक नहीं था, और फिर इसको चेंज करना या जरूरत पड़े पे उसको बदल लेना। मैम, मैंने कौशल, क्षमताएं, स्किल एंड एबिलिटीज को इस तरह से एनालाइज, विश्लेषण कभी नहीं किया था। ये सब तो हमारे परिवार में ऑलरेडी है। दैट्स वेरी गुड, पर बताओ वो कैसे? देखिए,
आई एम गुड इन प्लानिंग, योजना बनाने में। भाई इज गुड एट डूइंग, उसे सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, भाग दौड़ करना आता है। माँ में तो जुटे रहने की शक्ति कूट कूट कर भरी है। शी नेवर गिव्स अप, कभी हार नहीं मानती। और इवैल्यूएट, विश्लेषण, एस्टिमेट, अनुमान लगाने में तो मेरे पापा से बेटर कोई नहीं हो सकता। तो देखो, एक ही परिवार में, हाँ, ये सारी चीजें तुम्हारे पास तो हैं, ये सारी कुशलताएं और ये सारी क्षमताएं तो हैं। तो अगर आप एज अ परिवार मिलके कोई योजना बनाओ या प्लान बनाओ, मैंने सुना है शायद आप लोग घर बनाने की सोच रहे हो, है ना? यस हाँ, मैम। तो ये सारी आपकी कुशलताएं जो हैं वो उस योजना में काम आ जाएंगी। हाँ, यस सो मैम। आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो एंड आई एम श्योर घर आपका बहुत अच्छा बनेगा। ओके, ये सारी जो स्किल्स है ना, ये आप किसी भी कार्य में करने में ट्रांसफर कर सकते हैं। स्किल्स का ट्रांसफर, स्थानांतरण करना, वो कैसे होता है? देखो, जब हम कहते हैं वे एक कांस्टेबल या सिपाही है, तो आप केवल उसकी जॉब को बता रहे हो। उसमें और भी तो स्किल्स हैं, जैसे टाइम पर काम पूरा करना, फॉलो द रूल्स, नियम का पालन करना, नेगोशिएट करना, समझौता करवाना, है, ये सारी स्किल्स भी तो उसको अपने जॉब में करनी पड़ती है ना। दैट इज सो राइट। हम अपनी क्षमताओं को सीमित ना रखें, उनका अलग क्षेत्रों में व्यवहार कर सकते हैं। वी कैन यूज देम इन मैनी वेज। Life is not just win or lose, it's all about बस रहो खुश. Life is not just win or lose, it's all about बस रहो खुश. सपनों के लिए जी लो, सपनों के लिए जी लो, अपनों के लिए जी लो, गैरों के लिए जी लो, अब रब के लिए जी लो, मकसद के लिए जी लो, पर्पस के लिए जी लो, परमार्थ के लिए जी लो, पुरुषार्थ के लिए जी लो. जी लो जीवन जी भर के, जी लो जीवन हाँ जी भर के, जी लो जीवन जी भर के, जी लो जीवन हाँ जी भर के. Love your life, a gorgeous life, acknowledge life, challenging life. Love your life, a gorgeous life, acknowledge life, challenging life. कुछ लोग हैं इस दुनिया में जो आपसे प्यार है करते, जीवन को आपका सुखमय ऐसी प्रेयर है करते. There is someone for you who wants to help you. Always remember that you are not alone. जीवन में गिरना उठना फिर गिरना और संभलना. Okay, so now that we've finished talking about the topic, let us do some grammar revision. एक और चीज का अभ्यास करते हैं अभी, एंड दैट इज कि इंग्लिश में, ये हिंदी में नहीं होता, इंग्लिश में आप देखेंगे, नोटिस करते हैं कि बहुत सारे वर्ड्स हैं, दे साउंड द सेम, हाँ, पर उनकी स्पेलिंग और उनका मीनिंग अलग होता है. तो उसके अगर कुछ उदाहरण लें, आई टेक द वर्ड आई, जो आई अल्फाबेट है ना, अल्फाबेट का आई, तो वो मैंने लिया, तो उसके ऊपर सेंटेंस बनाओ. I am a student. मैं एक विद्यार्थी हूँ. अब नेक्स्ट वर्ड मैंने लिया आई, पर इसका स्पेलिंग क्या हुआ, EYEI, और इसका मतलब भी फर्क हो गया है ना, प्रोनाउंसिएशन सेम है. अब बताओ. My left eye is paining. मेरी दाहिनी आंख दुख रही है. एक नेक्स्ट वर्ड मैं लेती हूँ सी, SEEC. I can see you. मैं तुम्हें देख सकता हूँ. Again, same pronunciation, but meaning is different and spelling is also different. SEAC. Let us swim in the sea. आओ समंदर में तैरें.
weather, weather. Due to bad weather, the school was closed. खराब मौसम के कारण स्कूल बंद था. weather again pronunciation सेम था, है ना, कंफ्यूजन हो सकती है इसलिए. WHETHER. I am not sure whether she will come. मुझे पता नहीं यदि वह आएगी. बाउंड, उसमें अगर री जोड़ दे तो इट विल बिकम रिबाउंड. तो हम सेंटेंस बना सकते हैं, द क्रिकेट बॉल वॉज कॉट ऑन द रिबाउंड. फॉर्च्यून, फॉर्च्यून में MIS मिस बनाकर मिस फॉर्च्यून हो जाएगा. लूजिंग ऑल दैट मनी वॉज अ बिग मिस फॉर्च्यून. टाइम, prefix is over, overtime. The workers will be paid for overtime work. take में भी MIS मिस लगाकर mistake. I am sorry for my mistake. sight, उसमें FORE for लगाकर foresight यानी दूरंदेशी. You need foresight to make this project work. अब ये तो थे उदाहरण प्रीफिक्स के. अब कुछ लेते हैं सफिक्स के. केयर, उसमें जोड़ देंगे लेस, बन जाएगा केयरलेस. माई ब्रदर थिंक्स आई एम वेरी केयरलेस इन माई वर्क. सम टाइम्स जोड़ के बन जाएगा समटाइम्स. समटाइम्स माई ब्रदर इज ऑल्सो केयरलेस इन हिज वर्क. टाइम, टाइम में अगर हमने जोड़ दिया लेस बिकम्स टाइमलेस. एपिक्स लाइक रामायण एंड महाभारत आर टाइमलेस. आइडियल, आइडल, उसमें ISC जोड़ के आइडियलाइज यानी पूजना. शी आइडियलाइजेस हर गुरु. लाइक, लाइक में हमने एबल जोड़ दिया तो बिकम्स लाइकेबल. ही इज अ वेरी लाइकेबल पर्सन. अच्छा, अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी कि जब हम तुलना करते हैं. इसके मैं आपको एक उदाहरण दूं. एक सेंटेंस हो सकता है, हिज हाउस इज एज बिग एज माई हाउस. हाँ, ये सकारात्मक हो जाएगा. तो सेकंड सेंटेंस हम ये कह सकते हैं, हिज हाउस इज बिगर देन माई हाउस. और यहाँ पर हमने क्या किया, हमने तुलना की. उसके घर से और मेरे घर में आपस में उनकी तुलना की. नेक्स्ट सेंटेंस इज हिज हाउस इज द बिगेस्ट इन द नेबरहुड. ये क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री या सर्वश्रेष्ठ. पहले में हमने कहा उसका घर मेरे घर जितना बड़ा है. सेकेंड सेंटेंस में हमने कहा उसका घर मेरे घर से बड़ा है. तीसरे सेंटेंस में हमने कहा उसका घर आस पड़ोस में सबसे बड़ा है. तो देखो, इन तीन सेंटेंसेस में हमने एक दूसरे की तुलना की. अब तुलना में ही लेट अस टेक सम मोर वर्ड्स. मैं बोलूंगी, आप उनको इसी तरह से बढ़ा के बोलना. अगर है शब्द है बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट. डीप, डीपर, deepest. near, nearer, nearest. rich, richer, richest. तो देखो, इस तरह से हम इन तीनों शब्दों से एक दूसरे की तुलना कर सकते हैं. कार्यक्रम समाप्त करने से पहले अपने पिटारे में कुछ शब्द डालो. ओके. फर्स्ट FRIGHTENED, फ्राइटेंड या फ्राइट यानी डर और डरना. FUTURE, फ्यूचर यानी भविष्य. PLAN, प्लान और प्लानिंग यानी योजना. अब कार्यक्रम समाप्त करने से पहले अपने श्रोताओं को बताओ कि आज हमने क्या सीखा. प्रीफिक्स, उपसर्ग एंड सफिक्स, प्रत्यय वर्ड्स एंड कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स. और इसी के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं. रोज मिलेंगे सुबह शाम. सुनना ना भूलिएगा. बाय बाय बाय. बाय. धीमे धीमे slowly slowly I'm learning सीखो